नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जस्टिस साकिब नसार पर इल्ज़ाम लगाने वाले जज राना शमीम पर किस तरह से अदालत में क़यामत टूट पड़ी, फ़र्दे जुर्म आयद होने का मामला क्या है, राना शमीम का नाम ECL में डालने का फ़ैसला क्यों किया गया, एक खातून की जानिब से मुंह पर थप्पड़ मारने और चेहरे पर स्याही मलने की कहानी क्या है, अदालत के अंदर गर्मा गर्म समाअत के बाद अदालत के बाहर किस तरह का तमाशा चलता रहा, समाअत के दौरान हलफनामा चोरी करने के हवाले से किस किस्म का जिक्र हुआ, मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था, इसके बाद लंदन में क्या कुछ होता रहा और मरियम नवाज इस पूरी सूरत हाल में कहाँ खड़ी हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जज राना शमीम पर अदालत में किस तरह से क़यामत टूट पड़ी और थप्पड़ लगने और मुंह पर कालक मलने की कहानी क्या है। तो मामला ये है कि ये जो केस था राना शमीम के बयाने हल्फी के मुतल्लिक तौहीन अदालत का केस, इसकी जो समाअत हुई उसमें अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा और वो कौन से 3 मौके थे जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स ने जज राना शमीम को नॉक आउट करके रख दिया। और इस हवाले से जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने राना शमीम से पूछा और उनसे इस्तफसार किया कि राना शमीम साहब, क्या आपने अपना जवाब जमा करवा दिया है। इस पर राना शमीम ने यह जवाब दिया कि मैंने अपने वकील को अपना जवाब दिया था और मेरा जवाब मेरे वकील जमा कराएंगे। अदालत ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि राना शमीम अगर हमें जवाब ही नहीं दे रहे और हमारे कहने के बावजूद कभी कहते हैं कि मेरा जो जवाब है वो मेरे वकील के पास है, तो हमारे पास अब क्या रास्ता है। इस पर जो मुआविन वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि राना शमीम के जो वकील हैं लतीफ़ आफरीदी, वो अदालत में जब आएंगे तो उसके बाद वो जवाब जमा कराएंगे राना शमीम की जानिब से। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लतीफ़ आफरीदी जो हैं वो इस अदालत की जानिब से भी मुआविन हैं। बहरहाल उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने PFUJ के वकील से कहा कि राना शमीम ने पिछली समाअत पर यह कहा था कि उन्होंने तो अखबार को ये बयान हल्फी दिया ही नहीं, यानी अखबार के पास जो बयान हल्फी आया था वो राना शमीम के अदालती बयान के मुताबिक उन्होंने अखबार को फराहम नहीं किया। तो अब आप हमें बताएं कि रिपोर्टिंग के असूल क्या हैं और क्या ऐसी कोई खबर छप सकती है, ये चीफ जस्टिस ने PFUJ के वकील से पूछा। उसके बाद अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एक ऐसी खबर छपी जिसने इस अदालत पर हर्फ उठाया और इस अदालत की साख पर सवालात उठे उस खबर की वजह से। इसके बाद चीफ जस्टिस ने राना शमीम के वकील से कहा और उस वक्त चीफ जस्टिस का जो लहजा था ऐसा लग रहा था कि काफ़ी तल्ख हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम जो जज हैं हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ एक बयानिया बनाया गया कि हम पर दबाव डाला गया। यानी जिस तरह से जज राना शमीम ने जस्टिस साकिब नसार के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस साकिब नसार ने असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक को राब्ता किया था उनसे और उनको ये हदायत दी थी कि आपने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना। तो चीफ जस्टिस का तासुर ये था कि ये हमारे ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि हम पर किसी जानिब से दबाव डाला गया था और हमारे मुतल्लिक ये कहा गया कि हम पर ये दबाव था कि हमने एक शख्स को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, यानी उसकी ज़मानत नहीं लेनी। अब एक शख्स 3 साल के बाद एक बयान हल्फी दे रहा है
और एक ऐसे जज का नाम ले रहा है जो उस वक्त छुट्टी पर था, यानी जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने भी जस्टिस साकिब निसार को ये जवाबी यकीन दहानी करवा दी थी कि ठीक है चीफ जस्टिस साहब, आपकी हदायत के मुताबिक मैं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने दूंगा। तो राना शमीम के जो बयान हल्फी था उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन बाद में पता ये चला कि जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों की समाअत कर रहा था, और जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त बैरून मुल्क थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला भी उस वक्त तातीलात पर बैरून मुल्क थे, और यही बात चीफ जस्टिस ने इसी समाअत के दौरान कही कि एक ऐसे जज का नाम लिया गया जो उन दिनों छुट्टी पर थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील सुनने वाले एक बेंच की सरबराही मैंने भी की थी। बयान हल्फी की खबर पर अगर जाएं और अगर इसे दुरुस्त मान लें, अगर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर हम बयान हल्फी की खबर पर जाएं तो क्या हम सब के सब जो हैं किसी के ज़ेरे असर फैसला कर रहे हैं? क्या हम सब पर किसी का दबाव है? क्या हम जो भी फैसले करते हैं वो किसी के दबाव पर करते हैं? और 3 साल के बाद लंदन में एक बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाना क्या महज ज़मीर के जागने पर ये हलफनामा रिकॉर्ड करवाया गया? यानी उनके लहजे में एक तंज था कि एक तो 3 साल के बाद ये हलफनामा रिकॉर्ड करवाया गया, फिर लंदन जाकर इस हलफनामे को रिकॉर्ड करवाने की क्या वजह थी, और क्या ये सिर्फ इस वजह से किया गया कि 3 साल के बाद राना शमीम का ज़मीर जो है वो जाग गया था? चीफ जस्टिस ने उसके बाद एक चैलेंज भी किया और उनका ये कहना था कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई इस हाई कोर्ट के जजेस पर असर अंदाज होकर दिखाए। इस हाई कोर्ट ने हमेशा मेरिट पर फैसले किए हैं, और चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स ये भी दिए कि किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। यानी ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारे किसी जज पर कोई दबाव था और उसने कोई दबाव कबूल किया। हमें ये गर्ज नहीं कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक क्या कुछ कहा गया है, बल्कि ये अदालतों की साख का मामला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख का मामला है, और हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की साख का मामला है। लेकिन इसके बाद इस पूरी सूरत हाल में एक और ड्रामाई मोड़ आ गया, और वो मोड़ इस तरह आया कि राना शमीम ने अपना जो जवाब जमा कराया तौहीन अदालत शो काज नोटिस के जवाब में, वो सब के लिए बहुत हैरानकुन था, बहुत दिलचस्प भी था। कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि राना शमीम इतना बड़ा यू टर्न भी ले सकते हैं और इस किस्म का जवाब अदालत में जमा करा सकते हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा, अपनी तरफ से वजाहत पेश करने की कोशिश की, क्योंकि उनको अदालत का जो मूड है वो नज़र आ गया था। उनको ये भी पता चल गया था कि उनके बयान हल्फी में जो झोल हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से, तो उसके बाद उनका ये बयान हल्फी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया है। इसलिए पहले तो वो थोड़े से डिफेंसिव मोड में आ गए, और उनका कहना था कि मेरा अगर अदलिया की तौहीन का इरादा होता तो मैं पाकिस्तान में अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाता और पाकिस्तान में अपना बयान हल्फी मीडिया को जारी करवाता। और राना शमीम ने यह भी कहा कि लंदन में जो मैंने बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया था वो मैंने सील किया था, सील करके मैंने अपने पोते को दिया और अपने पोते को ये वाज़े हदायत दी कि ये बयान हल्फी खोला ना जाए, ना ही इसको पब्लिक किया जाए। उसके बाद राना शमीम ने अपने तहरीरी जवाब में ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि रिपोर्टर को ये बयान हल्फी किसने जारी किया, और नोटरी पब्लिक लंदन जो है उसके पास इसकी एक कॉपी होगी, क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी रखते हैं। लेकिन मेरा जो हलफनामा है वो मेरे पोते के पास था और एक सील्ड लॉकर में वो बयान हल्फी मौजूद था। लेकिन यहाँ बहुत अहम बात यह है कि इससे पहले राना शमीम
ये एतराफ़ कर चुके हैं सहाफ़ियों के सामने कि जब सहाफ़ियों ने उनसे इस हलफनामे के मुतल्लिक पूछा था कि आपके मुतल्लिक एक ख़बर शाया हुई है अखबार में, तो क्या इस हलफनामे के मंदरजात की आप तस्दीक करते हैं, तो उस वक्त राना शमीम ने उन मंदरजात की तस्दीक की थी, जिससे साफ पता चल रहा है कि या तो राना शमीम उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब वो अदालत में झूठ बोल रहे हैं और अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो गैर मंतकी किस्म की बातें थीं राना शमीम की, इनको सुनकर जस्टिस अतर बिनल्ला थोड़े से इरिटेट हो गए और उनका कहना था कि पीर तक, यानी जो कमिंग मंडे है, पीर तक आपने अपना असली बयान हल्फी पेश ना किया तो आप पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन यहाँ से मामले ने एक और ऐसा मोड़ लिया जो राना शमीम पर बिजली बनकर गिरा, और वो मोड़ ये था कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए चीफ कमिश्नर को ख़त लिख दिया, क्योंकि खदशा ये था कि जिस तरीके से राना शमीम का ये बयान हल्फी एक्सपोज हुआ है, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज पर इल्ज़ाम लगाया और मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलें सुनने वाले बेंच पर जानबूझकर एक ऐसे वक्त में असरअंदाज होने की कोशिश की जब मरियम नवाज़ की अपीलें एक बड़े क्रिटिकल मरहले से गुजर रही हैं, तो खदशा ये था कि राना शमीम जो हैं वो बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं। इसलिए अब उनका नाम ECL में डालने के लिए ख़त लिख दिया गया और एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि राना शमीम तौहीन अदालत केस का सामना कर रहे हैं, उनका नाम ECL में डालने के लिए ज़रूरी कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि राना शमीम अगर बैरून मुल्क चले जाते हैं तो फिर इस केस पर संगीन असरात मुरतब होंगे। साथ ही ख़त में यह भी कहा गया कि राना शमीम का नाम ECL में डालने से मुतल्लिक हंगामी और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद अदालत के बाहर भी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। एक तो अदालत के अंदर की जो सूरत हाल थी, जहां राना शमीम को बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, उनके जो रहे से बाकी झूठ थे जो कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की हदायत पर और मरियम नवाज़ की हदायत पर एक पूरा जाली प्लॉट बनाया था, एक जाली ड्रामा क्रिएट किया था। जब वो एक्सपोज हुआ अदालत के अंदर, तो अदालत के बाहर भी एक बड़ी गैर मामूली और दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। और वो सूरत हाल इस तरह से पैदा हुई कि इस केस की कवरेज के लिए आज भी कुछ सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे और इन सहाफ़ियों ने 3 सवालात किए राना शमीम से। एक तो उनका सवाल ये था कि आपकी जो कराची में एक यूनिवर्सिटी में सालाना 3.5 करोड़ रुपए तनख्वाह है, इस हवाले से अब तक आपका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आप 3.5 करोड़ रुपए सालाना उस यूनिवर्सिटी से तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में आप जाते भी नहीं हैं। पिछले 1 साल का जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि पिछले 12 महीने में आप सिर्फ 20 दिन इस यूनिवर्सिटी में गए और बाकी दिन आप यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं, लेकिन जो तनख्वाह थी आपने वो पूरी तनख्वाह वसूल की। इसी तरह आप पर यह भी इल्ज़ाम है कि आपने गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में अपने घर में यूनिवर्सिटी का एक कैंप दफ्तर बनवाया अपने लिए यूनिवर्सिटी के खर्च पर, और ये कहा कि मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी के मामलात को मैनेज करूँगा। तो कम से कम आज तो इस सवाल का जवाब दे दें ताकि आपकी जो एक बयान हल्फी के हवाले से क्रेडिबिलिटी है, अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो उस पर भी सवालात उठेंगे और उस हवाले से भी आपकी साख मुतासिर होगी। लेकिन राना शमीम ने जब ये सवाल पूछा गया तो इस पर बड़े बरहमी का इज़हार किया और सहाफ़ी से वो नाराज़ हो गए। उसके बाद उनसे एक और दिलचस्प और चुभता हुआ सवाल किया गया और वो सवाल ये था कि अच्छा अब आप ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ से आपकी इस हलफनामा रिकॉर्ड करवाने से पहले आखिर मुलाकात क्यों हुई थी, क्योंकि आपका ये कहना है कि ये जो हलफनामा आपने रिकॉर्ड करवाया इस वजह से करवाया कि आपका ज़मीर जाग गया था, आपके ज़मीर पर बोझ था। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ का कोई दबाव नहीं था। अगर मियां नवाज शरीफ का आप पर कोई दबाव नहीं था, अगर उन्होंने आपको कोई लालच नहीं दिया, तो ये फिर कैसे हुआ कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अपीलें थीं उनकी समाअत से चंद दिन पहले आप लंदन पहुंचते हैं, वो भी एक ऐसी सूरत हाल में जब आपके भाई की वफ़ात को सिर्फ 2 दिन हुए होते हैं। वहाँ आप ये बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाते हैं और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी करते हैं
और शरीफ फैमिली के मेंबर्स आपको नोटरी पब्लिक के दफ्तर भी लेकर जाते हैं। अब ये सवाल जब किया गया राना शमीम से तो इस पर वो तिलमिला गए, बड़े बरहम हुए उस सहाफ़ी पर और नो कमेंट्स कह के आगे बढ़ना शुरू हो गए। इसी तरह उनसे ये सवाल भी किया गया कि अच्छा आप ये बता दें कि आपने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया था जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़, लेकिन साकिब निसार ने ये कहा जवाब में कि असल में आप एक एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और बाद में मियां नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, जो कि मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी बहुत वफ़ादार साथी हैं, अब भी बहुत मियां नवाज शरीफ के और पूरी शरीफ फैमिली के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आप वाकई ही एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन बाद में आपको चूँकि कानूनी ज़वाबित इजाज़त नहीं दे रहे थे उस एक्सटेंशन की, तो जब आपको एक्सटेंशन नहीं दी गई तो उसके बाद आपने फवाद हसन फवाद को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। उन्हें आपने अपनी अदालत में बुलाया और वफाकी काबीना के एक फ़ैसले पर फवाद हसन फवाद को ग्रिल करने की कोशिश की, जिसकी कोई मंतक नहीं बनती थी। तो इस पर भी कोई जवाब दे दें। लेकिन ये जो सवाल था इस पर भी जज राना शमीम मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और तेज़ी से अदालत से बाहर निकल गए। दूसरी जानिब लाहौर की अदालत में भी एक बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, और ये जो सूरत हाल थी आप कह सकते हैं कि ये इतनी हैरान कुन थी वहाँ के वकला के लिए भी, जज साहिबान के लिए भी, और अदालत में जो मौजूद साइलिन थे उनके लिए भी। और इसी सूरत हाल के मुतल्लिक कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं, और इन वीडियोज़ में कुछ हैरान कुन किस्म के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। एक खातून वकील को भी इन्हीं वीडियोज़ में देखा जा सकता है। और ये सूरत हाल इस तरह से पैदा हुई कि एक मुलजिम जिसकी अबूरी ज़मानत का मामला था, उसकी अबूरी ज़मानत के लिए जो वकील आया उसके मुतल्लिक बाद में पता चला कि वो तो वकील ही नहीं था, बल्कि उसने भेस बदला हुआ था और वो एक जाली वकील था। और जब ये बात पता चली कि एक जाली वकील यहाँ पर आया हुआ है, तो फिर लाहौर में जो असल वकील हैं उन्होंने उसको धर लिया। एक खातून वकील भी इस पूरे मामले में शामिल हो गई। इस खातून वकील ने इस जाली वकील के मुंह पर थप्पड़ मारे, उसके मुंह पर कालक भी मल दी, और इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप कह सकते हैं थप्पड़ और मुक्के वगैरह भी बरसाए गए, और बाद में इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए भी एक केस जो है वो रेफ़र कर दिया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।